नमस्ते। संस्कृत सुरभि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी अष्टमी कक्षा के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नैतिक शिक्षा पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 गीता के 2 श्लोक। तो गीता के श्लोक पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज गीता के बारे में जान लेते हैं। गीता से हम सभी लोग परिचित हैं, हमारे घर में हम लोग पाठ भी करते होंगे। अगर आप नहीं पाठ करते होंगे तो घर में किसी बड़े लोगों को आपने पाठ करते अवश्य सुना होगा। सबसे पहले देखिए कि गीता है क्या। आप ये जान लीजिए कि महाभारत के युद्ध में जब कौरव और पांडव, आप यूं समझ लिए दो चचेरे भाई, कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। तो कौरव जो थे वो 100 थे और पांडव 5 थे। अब ये दोनों जब आपस में आमने सामने लड़ रहे थे तो उस समय अर्जुन है वो देखा कि मेरे सामने, मेरे शत्रु पक्ष में, मेरे अगेंस्ट में हमारे ही परिवार के लोग खड़े हैं। मेरे मामा हैं और मेरे तातश्री हैं, मेरे जो पितामह हैं, मतलब ये भीष्म पितामह, तो ये सारे लोग हैं मेरे सामने ऑपोजिशन में जो हमसे लड़ना चाहते हैं और मैं उनसे युद्ध करने के लिए यहाँ युद्ध के मैदान में खड़ा हूं। मैं युद्ध तो कर लूंगा और अगर मैं जीत भी जाता हूं और मेरे परिवार के लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं ये जीत की खुशी किसके साथ मनाऊंगा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण, ये भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत, एक्चुअली महाभारत का जो भीष्म पर्व है वही गीता है, उसी से गीता को कलेक्ट किया गया है। गीता में कुल 700 श्लोक है, यानी कि जो महाभारत का जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व में से 700 श्लोक का कलेक्शन करके गीता बना दिया गया है। और ये गीता को कुल 18 अध्याय में डिवाइड कर दिया गया। तो आप क्या समझे, गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। इस 700 श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हर प्रकार से मोटिवेट करते हैं युद्ध के लिए। वो कहते हैं कि देखो ये धर्म युद्ध है, यहाँ धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई हो रही है, यहाँ चचेरे भाई में लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ धर्म के साथ अधर्म की लड़ाई है। आप उन लोगों से लड़ रहे हैं जो अधर्म के साथ खड़े हैं और आप स्वयं धर्म के साथ में खड़े हैं। तब भगवान जो श्री कृष्ण है अर्जुन को अनेक प्रकार से उनको मोटिवेट करते हैं, अपना विराट रूप दिखाते हैं, फिर जाकर के अर्जुन मोटिवेट होता है और युद्ध के लिए तैयार होता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश क्यों देना पड़ा? क्योंकि अर्जुन महाभारत के युद्ध में माया और मोह से ग्रसित हो गया था, यानी माया मोह के चक्कर में फंस गया था कि अरे मैं ये लड़ूंगा, मेरे परिवार वालों के साथ मैं लड़ूं और परिवार वाले मारे जाएंगे तो फिर मेरे रहने का क्या फायदा होगा, फिर मैं खुशियां किसके साथ मनाऊंगा, ये साम्राज्य किसके साथ मैं चलाऊंगा। तो ये सारे तमाम चीजें उनके दिमाग में उस समय चल रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और उसमें से 2 श्लोक आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप भी इन श्लोकों को याद कर लीजिएगा और ये आपको हमेशा जीवन भर काम करने के लिए मोटिवेशन देता रहेगा। गीता अवश्य पढ़ना चाहिए, एक ही श्लोक सही लेकिन प्रतिदिन अवश्य अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। इससे हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है, कभी कभी हम लोग जो होपलेस हो जाते हैं, अपने जीवन से तंग आ जाते हैं, गीता पढ़ने वाला कभी अपने जीवन से तंग नहीं आएगा। गीता पढ़ने वाला कभी अपने कठिनाइयों से परेशान नहीं होगा। गीता के अंदर इतना पावर है कि ये इंसान को बाहर से नहीं अंदर से मोटिवेट कर देता है, अंदर से एक ऊर्जा पैदा करता है काम करने के लिए। ओके, आज के पाठ में जो पहला श्लोक है वो है कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम केवल कार्य को करो, तुम अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम जिस असत्य और सत्य के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में जो लड़ाई हो रही है, तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो और तुम अपने दायित्व को पालन करो, कर्म को करो। यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बार बार मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने ड्यूटी के प्रति, आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहिए। तो इसमें क्या फल मिलने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। यानी आपको अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, किसान होता है, वो फसल बोता है अपने खेत में या पेड़ लगाता है अपने घर में। अब पेड़ लगाना उसके बस में है या खेत में फसल लगाना उसके हाथ में, लेकिन उसमें कितना फल होगा
या कितना फसल उसमें उगेगा, ये किसान के हाथ में नहीं है। इसीलिए नहीं है, अब किसान हर प्रकार से मेहनत करता है, फसल काटने ही वाला होता है कि उस समय अचानक से बारिश होती है और सारा फसल धराशायी, सारा फसल बर्बाद हो जाता है। यानी कर्म आप करते रहिए, मेहनत आप करते रहिए, लेकिन फल आपको कितना मिलेगा ये आपके बस में, आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। यदि आपके घर में गीता का पुस्तक रखा हुआ है तो आप उठा के देख लीजिएगा, ये जो श्लोक है गीता के अंदर दूसरे अध्याय में 47 नंबर श्लोक है ये। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्मणि एव अधिकारः अस्ते, यानी कि तुम्हारा केवल कर्म पर ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल प्राप्ति में तुम्हारा कोई अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा, यानी कि तुम कर्म के फल की उम्मीद मत करो, तुम कर्म फल की उम्मीद बिल्कुल मत करो। तुम केवल अपने कर्म में प्रेम करो, अपने कर्म से प्रेम करो, अपने कर्म को निष्ठा के साथ पालन करो, अपने कर्म को, अपने धर्म को कर्तव्य के साथ निभाओ। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो जब युद्ध के लिए मोटिवेट कर देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल करता है कि चलिए मैं युद्ध तो कर लूंगा, लेकिन युद्ध में जो हमारे परिवार के लोग होंगे वो जब मारे जाएंगे, जब कोई रहेगा ही नहीं, हमारे परिवार के लोग, हमारे कोई रिलेटिव्स, हमारे सगे संबंधी जब रहेंगे नहीं, तो मैं इस राज का लेके करूंगा क्या। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे कहते हैं कि देखो, इंसान का शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। यानी हमारा जो शरीर दिख रहा है ये शरीर नश्वर है, ये शरीर नष्ट होना है, ये चाहे आज नहीं तो कल। आज तुम मारोगे तो भी मरेगा, तुम नहीं मारोगे तो एक दिन बुढ़ापा से अपने आप मर जाएगा। तो अच्छा है कि अधर्म को आज ही खत्म करो। इसलिए शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा हमेशा शाश्वत है, आत्मा हमेशा रहती है। आत्मा को कभी ना जलाया जा सकता, ना हथियार से काटा जा सकता, ना पानी से भिगाया जा सकता, और ना ही इसको वायु से सुखाया जा सकता है। ठीक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मैंने इसका अर्थ अभी आपको बताया। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है अब अर्जुन को फिर मोटिवेट करते हैं, कहते वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दहि। आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, एग्जाम में बार बार पूछता है ये श्लोक का मीनिंग पूछता है, इसका अर्थ पूछता है। कहते वासांसी यानी ये जो वस्त्र है, हमारे कपड़े हैं, वासांसी जीर्णानि यानी फटे पुराने। जब ये मेरा कपड़ा पुराना होगा तो मैं इस कपड़े को त्याग करूंगा और फिर नया कपड़ा धारण करूंगा। उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी यही काम करती है कि हमारा ये शरीर रूपी जो वस्त्र है, जब ये वस्त्र पुराना होगा तो आत्मा इस फटे पुराने वस्त्र को यानी शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। यानी हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, आत्मा केवल शरीर को परिवर्तन कर लेती है। जब ये शरीर काम के लायक नहीं होता है, अब ये काम के योग्य नहीं बचता, तो आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है और जाकर के फिर नए शरीर को धारण कर लेती है। इस शरीर को छोड़ना मृत्यु है और नए शरीर को धारण करना जन्म है। तो इसलिए जो योगी होते हैं, ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, वो मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं, वो मृत्यु को जीत लेते हैं। वो जानते हैं कि मैं तपस्या कर रहा हूं और अब ये मेरा शरीर जो है मेरा साथ देने लायक नहीं है, अब इस शरीर से तपस्या करने योग्य नहीं है, तो मुझे ये शरीर छोड़ करके नया शरीर को धारण करना होगा, तब जाकर के मैं दोबारा फिर से तप करूंगा। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को फिर मोटिवेट करने के लिए कहा, क्या कहा कि अर्जुन तुम ये विषाद यानी दुख को त्याग करो और उठाओ शस्त्र, युद्ध करो, और युद्ध भूमि में शत्रु का अधिक से अधिक नाश करना ही सबसे बड़ा क्षत्रिय धर्म है। एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म और कर्म यही है कि अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करो।
तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि ये जो अर्जुन है युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। आप इस पाठ के अंदर कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो पाठ का अब पहला प्रश्न है, गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप बिल्कुल समझ गए हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न है, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए क्यों मना कर दिया? क्यों अर्जुन ने ऐसा कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना है? तो इसका उत्तर यही है, अर्जुन अपने सामने युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देख करके मोह से, यानी अपनों की आसक्ति कि मैं अपनों के ऊपर कैसे तीर चलाऊंगा, मैं अपनों का हत्या कैसे करूंगा, इस बात से हताश और व्याकुल होकर युद्ध के लिए मना कर दिए थे। अब थर्ड प्रश्न है, मनुष्य का अधिकार किस में है और किस में नहीं? इस प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य का अधिकार कर्म में है और फल की प्राप्ति में नहीं। फल की प्राप्ति में बिल्कुल नहीं है, केवल कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार होता है। अब चौथा प्रश्न है, श्लोक में आत्मा व शरीर को कैसा बताया गया है? श्लोक में आत्मा को शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला, अर्थात जो कभी न नष्ट होने वाला हो, उसे शाश्वत कहा जाता है। तो आत्मा को यहाँ शाश्वत बताया गया और शरीर को नश्वर बताया गया। नश्वर का अर्थ होता है जो नष्ट होने वाला है, जिसका नाश होने वाला है। तो हमारा शरीर नष्ट होता है, इसलिए शरीर को नश्वर कहा गया, और हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, इसलिए आत्मा को शाश्वत कहा गया है। ध्यान रखिएगा। और पांचवा प्रश्न है, युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का क्या धर्म है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना, क्षत्रिय धर्म का पालन करना और अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करना ही क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा धर्म होता है। यानी अपने दुश्मनों का अधिक से अधिक नष्ट करना, विनाश करना। अब चलते हैं इस पाठ के अंतिम सवाल में। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के अर्थ लिखने को कहा गया है। शब्दार्थ लिखिए। तो पहला शब्द है फलेषु। फलेषु का अर्थ होता है फल में। फलेषु का अर्थ होता है फल में। वासांसी, वासांसी का अर्थ होता है वस्त्र, कपड़े। जीर्णानी, जीर्णानी का अर्थ होता है पुराने या फटे पुराने। ओके। नेक्स्ट है नवानी। नवानी का अर्थ होता है नए। अगला शब्द है गृह्णाति। गृह्णाति का अर्थ होता है धारण करना, धारण करना। संयाति का अर्थ भी होता है धारण करना। देही का अर्थ होता है आत्मा। और ये शब्द बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे अक्सर गलती करते हैं। देही का अर्थ होता है आत्मा। ध्यान रखिएगा, देही का मतलब शरीर नहीं है, देह मतलब शरीर, देह मतलब शरीर, और इस देह के अंदर निवास करने वाला देही अर्थात आत्मा, यानी जो शरीर के अंदर, देह के अंदर है वो देही है, तो वो आत्मा है। कर्मण्येव, कर्मण्येव का अर्थ होता है कर्म में ही। कर्मण्येव का अर्थ है कर्म में ही। कदाचन यानी कभी भी। ये तो संस्कृत का शब्द, आपको कई बार अनुवाद पढ़ाते समय हम समझाते हैं, कदाचन का अर्थ होता है कभी भी। और कर्मफल हेतुर्भूर्मा, तो इस शब्द का अर्थ है कर्म के फल की प्राप्ति में। ठीक है, कर्म फल हेतुर्भूर्मा का अर्थ हुआ कर्म के फल की प्राप्ति में। और अंतिम शब्द है ते संगोस्तव, अर्थात यही हुआ, ते संगोस्तव का अर्थ हुआ तुम्हारी प्रीति कर्म में हो, तुम्हारी प्रीति। ठीक है, ते संगोस्तव का अर्थ हुआ तुम्हारी प्रीति। ते संगोस्तव कर्मणि होगा तो होगा तुम्हारी प्रीति कर्म में हो। तो ये थे आज के पाठ के अंतर्गत सभी प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य समझ में आया है। आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए पाठ के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।